जी हाँ, वही रेखा जिसने बचपन से ही कंट्रोवर्सी को अपने नाम कर लिया। वही रेखा जितने अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती है, वही वो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर और पर्सनल लाइफ को लेकर भी जानी जाती है। बचपन से ही कैमरा हमेशा रेखा की जिंदगी में बना रहा। वहीं एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं रेखा का एक ऐसा किस्सा जिसको सुनने के बाद आप वाकई हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। तो अक्सर आपने मीडिया चैनल में मीडिया न्यूज में देखा होगा कि आमिर खान रेखा से कुछ ज्यादा खुश नहीं रहते। वहीं अक्सर आमिर इंटरव्यू में रेखा की ज्यादा तारीफ करते भी नहीं दिखते, जहां पूरा बॉलीवुड रेखा की तारीफ करने से पीछे नहीं हटता, वहां आमिर है जिनको रेखा बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आमिर रेखा को पसंद नहीं करते? तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उस धोखे के बारे में जो धोखा रेखा ने दिया था आमिर के पिता को। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 70 और 80 के दशक में अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय के दम पर हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली अदाकारा रेखा को आज किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। भले ही रेखा ने अपनी फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हो, लेकिन वो अपने करियर के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा लाइमलाइट में रहती थी और आज भी रहती है। रेखा अपने रिलेशनशिप पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जानी जाती है। वैसे तो आपको बता दें, रेखा अपनी लाइफ में ना जाने कितने दिल को तोड़े हैं, लेकिन इनकी और अमिताभ की लव स्टोरी तो किसी से नहीं छिपती। बॉलीवुड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति इन दोनों की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में जानता है। वहीं रेखा के लव लाइफ से जुड़े कई अनसुने किस्से भी अक्सर सामने आते रहते हैं। इन्हीं में से एक है अभिनेता आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन से जुड़ा एक किस्सा। आइए आपको बताते हैं। दरअसल वो समय था साल 1980 का, जब रेखा ने एक साथ 2 फिल्में साइन की थी। पहली संजीव कुमार के साथ दासी और दूसरी प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट। दोनों की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी रेखा के पास यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला का भी ऑफर आया। सिलसिला में भी बिग 20 सालों बाद अपनी कथित एक्स गर्लफ्रेंड रेखा के अपोजिट कास्ट हुए थे। इस समय उनकी शादी को करीब 8 साल हो चुके थे। अमिताभ के कारण रेखा ने तुरंत फिल्म सिलसिला के लिए भी हामी भर दी और यश चोपड़ा को डेट्स दे दी। इससे यश चोपड़ा तो खुश हुए, लेकिन बाकी के प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वहीं इसका सबसे ज्यादा नुकसान ताहिर हुसैन का हुआ था। साइन के बाद रेखा फिल्म सिलसिला की शूटिंग में लग गई। शूटिंग पूरी होने के बाद जैसे तैसे दासी फिल्म तो उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन लॉकेट के लिए समय ना निकाल पाई। वहीं नतीजन लॉकेट को बनने में करीब 5 साल लग गए और ये फिल्म साल 1986 में रिलीज हो पाई। इस फिल्म के लेट रिलीज की वजह से निर्माता ताहिर हुसैन को आर्थिक नुकसान के साथ साथ काफी मानसिक प्रताड़ना भी झेलना पड़ा, जिसके चलते ताहिर हुसैन ने रेखा के इस बिहेव के लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया और ना तो कभी उनके साथ दोबारा कोई फिल्म की। वहीं हैरानी की बात तो ये थी कि अमिताभ के साथ जिस फिल्म के लिए रेखा ने आमिर के पिता को धोखा दिया, वो फिल्म सिलसिला पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। वहीं फिल्म सिलसिला की शूटिंग के बाद अमिताभ और रेखा का रिश्ता फीका पड़ने लगा। रेखा अमिताभ से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो अमिताभ के जीवन में दूसरी महिला के टैग के साथ घर नहीं बसाना चाहती थी। उन्होंने महसूस किया कि इस रिश्ते में उनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि रेखा के लिए अमिताभ अपनी पत्नी जया को छोड़ने के मूड में नहीं थे। इसके साथ ही रील और रियल लाइफ दोनों में ही इस कपल की भावुक प्रेम कहानी का अंत हो गया।
वहीं रेखा ने अपने जीवन में बहुत से लोगों को अमिताभ के लिए मना किया और वहीं कई फिल्में ठुकराई सिर्फ और सिर्फ अमिताभ के साथ काम करने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि जैसे आमिर के पिता के साथ रेखा के रिश्ते खराब हुए, जब आमिर खान बड़े हुए तो उनके भी रेखा के साथ कुछ खास रिश्ते नहीं थे। वहीं आपको बता दें आज भी आमिर खान रेखा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते, उनको मानो रेखा पसंद ही नहीं है। कई बार इंटरव्यू में रेखा के बारे में आमिर को बोलता हुआ दिखाया गया है। आमिर खान का कहना था कि मेरे पिता ने रेखा के साथ फिल्म करने के लिए अपने कई पैसों का नुकसान किया है, लेकिन रेखा ने कभी भी उनकी वो इज्जत और वो कदर नहीं करी जो वो डिजर्व करते थे। और मेरे पिताजी मुझे सब कुछ बताते थे, इसलिए मुझे रेखा पसंद नहीं है। वहीं चलिए आपको बताते हैं एक बार अमिताभ बच्चन ने रेखा के बारे में क्या कहा था। एक इंटरव्यू में अमिताभ से पूछा गया कि क्या आपका रेखा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये बात सुनकर अमिताभ काफी ज्यादा भड़क गए थे। दरअसल करण थापर ने अमिताभ बच्चन से पूछा था कि आपकी शादी के बाद क्या आपका किसी और महिला के साथ अफेयर था। इस पर बिग बी ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा था कि नहीं, कभी नहीं। करण ने आगे बहुत कुछ पूछा था। लोग कहते हैं कि आपका प्रवीण बॉबी के साथ संबंध था, क्या इस कहानी में कोई सच्चाई है। इस पर अमिताभ ने जवाब दिया था कि नहीं, मैं उनको बहन मानता हूँ, ये सच नहीं है, लेकिन मैं इस तरह की चीजें लिखने से मैगजीन को रोक नहीं सकता। इसी बात पर रेखा का नाम सामने आया और वहीं अमिताभ भड़क गए। और आपको बता दें एक बार जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर भी किया था इनवाइट। चलिए आपको बताते हैं ये किस्सा। कहा जाता है एक दिन जब अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए थे तो जया ने रेखा को कॉल किया। हालांकि जया का फोन रिसीव करते समय रेखा सोच रही थी कि कहीं वो उन पर नाराज ना हो या कुछ भला बुरा ना कह दे, लेकिन हुआ उल्टा। जया ने बेहद सादगी से रेखा को डिनर के लिए बुलाया। जया का निमंत्रण मिलने के बाद रेखा ने सोचा कि ऐसा ना हो कि जया उन्हें घर बुलाकर बेइज्जत करे। ये सब सोचते हुए रेखा जया के घर डिनर पर पहुंची। जया ने खुले दिल से रेखा का स्वागत किया, उनसे खूब सारी बातें की। हालांकि इस बीच अमिताभ का जिक्र दूर दूर तक नहीं था। डिनर करने के बाद जया ने रेखा को अपना घर दिखाया। वहीं जब रेखा घर लौटने लगी तो जया उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आई। जया ने दरवाजे पर रेखा को कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर रेखा सन्न रह गई और दबे पांव वहां से अपने घर लौट गई। और यही वजह थी जो रेखा हमेशा हमेशा के लिए अमित से दूर हो गई। जी हाँ, कहा जाता है कि रेखा की वजह से ताहिर हुसैन को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हालांकि 5 साल बाद भी वो फिल्म चली, लेकिन जिस फिल्म के लिए ताहिर हुसैन के साथ रेखा ने ये बर्ताव किया वो फिल्म बिल्कुल नहीं चली और उसके बाद ही दी एंड हो गया अमिताभ और रेखा की जिंदगी का। वो दिन और आज का दिन, आज तक हमने इन दोनों को साथ में स्क्रीन में नहीं देखा। वहीं रेखा और अमिताभ के तो ऐसे ऐसे किस्से हैं मानो कभी कोई भुला ही नहीं सकता। कहा जाता है कि रेखा इतनी दीवानी थी अमिताभ के पीछे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अमिताभ से काम करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए अपनी कई बड़ी बड़ी फिल्म्स को मना किया, कई बड़ी बड़ी फिल्म्स को रिजेक्ट किया। इसी के साथ आपको बता दें कि रेखा अमिताभ को आज भी काफी पसंद करती है और अक्सर इंटरव्यू में अमिताभ की बातें करती हुई दिखाई गई है। वहीं मीडिया में आज भी रेखा और अमिताभ के किस्से बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।